हेलो स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग 11th क्लास के अंदर पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारा जो टॉपिक था वो था एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो है, हमने जब इसके बारे में पढ़ा था तो कल मैंने एटॉमिक रेडियस के हमने पहले टाइप पढ़े थे कि टाइप कौन कौन से होते हैं। एटॉमिक रेडियस जो है वो आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, इसके अलावा वान डेर वाल रेडियस और मेटेलिक रेडियस में हमने क्लासिफाई कर दिया था। फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस किस चीज़ से अफेक्ट होती है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट करती है। तो पहला फैक्टर हमने कल जेड इफेक्टिव पढ़ा था, है ना। फैक्टर की हम बात कर रहे थे और फैक्टर में हमने पहला फैक्टर पढ़ा था जेड इफेक्टिव, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है या जेड इफेक्टिव जो है किस प्रकार से एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करता था, ये हमने बात कर ली थी। अगर हम रिलेशन बनाना चाहें तो ये रिलेशन बना था जेड इफेक्टिव, यानी कि जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी ही कम होगी, और जेड इफेक्टिव जितना कम होगा एटॉमिक रेडियस उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो ऑलरेडी हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा फैक्टर जो है वो क्या है। दूसरा फैक्टर जो है भाई वो हमने लिखा था नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल जो है वो कैसे एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। डायरेक्ट इक्वेशन, इसका जो रिलेशन है नंबर ऑफ शेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है इसके एटॉमिक रेडियस। क्लियर? एटॉमिक रेडियस नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ते जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मैं यहाँ एग्जांपल लिखता हूँ, लिथियम, सोडियम, पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। चलो इतने काफी हैं। तो देखिए हाइड्रोजन जो है ये इसका न्यूक्लियस है और इसमें ये वाला इसका शेल है। कौन सा शेल है ये? के शेल बोलते हैं इसको। फिर लिथियम आ गया, लिथियम के अंदर ये न्यूक्लियस, ये के शेल हुआ और बाहर इसमें एक एल भी आ गया, के एल। फिर सोडियम में देखो पॉजिटिव या एक इसमें दिया जाएगा, यानी कि के एल एम। फिर पोटेशियम की अगर बात करें तो पोटेशियम में क्या होगा, के एल एम एन। ठीक, तो आपके सामने है कि जैसे जैसे शेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसकी रेडियस ये है, इसकी ये रेडियस है, इसकी ये है और इसकी रेडियस ये है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे शेल इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो रेडियस है वो भी बढ़ रही है। तो ये तो एक सिंपल सा इसका फैक्टर है जो कि आसानी से समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या इसके अंदर इफेक्ट पड़ रहा है इसका। ठीक, फिर उसके बाद ये आपको याद रखना है कि शेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। थर्ड देखो, थर्ड है
शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये किस तरह से एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करेगा। तो पहले तो अपने इसके बारे में पढ़ते हैं ये होता क्या है। चलिए, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये शेल है, इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख रहे हैं कि सभी जो शेल हैं इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो ये न्यूक्लियस जो है, जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इनको तो ये अट्रैक्ट करेगा। यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और ये कौन है, नेगेटिव। लेकिन यहां पर आपने ये सोचना है कि जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। मतलब ये हुआ कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में रिपल्शन लगेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में रिपल्शन लगेगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में भी रिपल्शन लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर रिपल्शन लग रहा है तो रिपल्शन की वजह से अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ थोड़ी आएंगे, वो तो बाहर की तरफ जाएंगे। तो रिपल्शन की वजह से जो इसका साइज है, जो इसकी रेडियस है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब वो बाहर की तरफ, ये आउटर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बाहर की तरफ आ जाएगा, और बाहर की तरफ आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? रेडियस जो है वो इंक्रीज होगी तो इस वजह से जो है एटॉमिक साइज बढ़ेगा। इस इफेक्ट को, मतलब जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके एटॉमिक साइज को इंक्रीज कर देते हैं। इस इफेक्ट को, इस शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है। शील्डिंग इफेक्ट जो है शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, एटॉमिक रेडियस उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इसमें लग जाएगा। क्लियर है ना? तो शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। क्लियर? चलिए, ये शील्डिंग इफेक्ट आपको पता होना चाहिए और एटॉमिक रेडियस के बारे में। अच्छा, ये इसको अब आगे हम पढ़ेंगे कब, तो ये डी ब्लॉक में आएगा और कहीं नहीं आएगा बीच में, ना कभी बी ब्लॉक में इसको पढ़ेंगे, ना हम इसको ये अपना एस ब्लॉक में, ये सीधा डी ब्लॉक में हम पढ़ेंगे इसको। तो ये 12th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये तीसरा फैक्टर जो था वो शील्डिंग इफेक्ट का हो गया, और चौथा फैक्टर जो है, फोर्थ, वो है नंबर्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड जो है उनकी नंबर्स जो हैं वो कैसे एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करती हैं। तो देखो भाई, अगर मैं कार्बन कार्बन की बात करूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता जाता है। इनके बीच में जो बॉन्ड ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है उसकी जो है वो एरिया बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से ये नज़दीक आते जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेंगे ना, नंबर ऑफ बॉन्ड जैसे जैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा,
एटॉमिक जो इसकी रेडियस है वो क्या होती जाएगी, कम। मतलब रेडियस अपने इसी को तो काउंट करेंगे ना, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ। तो बॉन्ड जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे रेडियस वैसे वैसे कम होती जाएगी। तो आपको याद रखना है एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड। तो अगर अपने बॉन्ड लेंथ के हिसाब से इनको अरेंज करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें होगी, सी सिंगल बॉन्ड कार्बन में, उससे कम सी डबल बॉन्ड कार्बन और सी ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से ये एटॉमिक रेडियस जो है वो इससे अफेक्ट हो। ठीक, ये आपको याद रखना है। ये 4 फैक्टर हमने पढ़ लिए और इन चारों फैक्टर्स में आपने ये सीख लिया कि एटॉमिक रेडियस किस प्रकार से अफेक्ट होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो आपको याद रखना है पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस जो है जब अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी, उसका कारण ये है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा इधर जाने पर। ठीक है, कल हमने बात करी भी थी, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और जो इसका शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस वजह से ऐसा होता है। जब हम अप टू डाउन बात करेंगे, अप टू डाउन, तो अप टू डाउन ये इंक्रीज होती है। ठीक है, क्यों इंक्रीज होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ शेल हमने अभी देखा भी ऐसे करके, ठीक है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे। इस वजह से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो शेल तो वही रहेगा, नंबर ऑफ शेल तो वही रहेगा, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होते रहते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस चार्ज जो है वो बढ़ता जाता है। एक ही शेल में जब इलेक्ट्रॉन फिलअप होते रहते हैं ना, तो एरिया तो वही रहता है लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से चार्ज बढ़ जाता है। तो चार्ज बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो जो उसका साइज है वो सिकुड़ जाएगा, एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो ये आपको इसमें पीरियोडिसिटी जो है वो याद रखनी है कि किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है भाई, तो ये एलिमेंट्स की पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस की, जिसमें हमने पढ़ लिया कि इसके ऊपर पीरियोडिसिटी किस तरीके से सेट होती है, पीरियोडिसिटी कैसे है इसकी एटॉमिक रेडियस की, वो हमने बात कर ली। कल हम इसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल में हम सीखेंगे कि वो लेफ्ट टू राइट जाने पर या अप टू डाउन जाने पर किस प्रकार से अफेक्ट होता है।